अपने मन में प्रश्नों का बोझ कब तक रखेगी तू? और तू कब से सोचने लगी मुझसे कुछ भी पूछने में? मैं जानती हूँ साईं, तुम जो कुछ भी करते हो उसके पीछे कोई कारण, कोई वजह जरूर होती है। लेकिन साईं, मुझे बेचारे काका महाजनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो मालसा काका के साथ घर जा रहे थे, तब मैंने उन्हें देखा था। उनका चेहरा उतरा हुआ था साईं। मुझे पता है, तुमने मालसा काका से कहा था कि वो काका महाजनी को यहाँ आने से रोके। मैं उस दिन तुमसे पूछने वाली थी, सबके सामने नहीं पूछ पाई। मैंने कभी नहीं देखा कि तुम किसी के साथ किसी कठोरता से पेश आओ या किसी के साथ रूखा व्यवहार करो। तो फिर काका महाजनी के साथ क्यों साईं? वो अपने बेटे के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं साईं। शमुना ताई बता रही थी कि तुम्हारे बारे में सुन के ही काका महाजनी तुम्हें बहुत मानने लगे हैं। ये आस्था तुमसे जुड़ गई है साईं, तभी तो वो बंबई से इतनी दूर यहाँ आए हैं, वो भी दफ्तर से छुट्टी लेके। एक कहानी सुनेगी? कहानी? हाँ, पर मेरे ये कहानी भी नारद जी और भगवान विष्णु अर्थात नारायण की है। जैसा कि सभी जानते हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वो वैकुंठ अर्थात विष्णुलोक पहुंचे और विष्णुलोक पहुंचकर नारद जी ने नारायण से प्रश्न किया कि प्रभु, तीनों लोकों में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी अपना नाम सुनना चाहते थे, पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त वो किसान है, वो जो खेत में काम कर रहा है। इस पर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ और ये जानने के लिए कि वो किसान ऐसा क्या करता है जिसके कारण स्वयं नारायण उसे अपना सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं, वो जल्दी से पृथ्वीलोक पर उस किसान के पास पहुंच गए और उसकी दिनचर्या जानने का प्रयास करने लगे। नारद जी ने देखा कि किसान सुबह उठा, गाय को चारा डाला, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान को याद किया और फिर चला गया खेत पर काम करने के लिए। दिन भर खेत में काम किया, शाम को घर लौटा, परिवार के साथ कुछ समय बिताया, खाना आदि खाया और उसके बाद सोने से पहले फिर से भगवान को याद किया। उसने भगवान को केवल 2 ही बार याद किया था, इसलिए नारद जी चकित हो गए कि इसने तो भगवान को केवल 2 ही बार याद किया है, तो फिर ये भगवान नारायण का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? और ये सवाल लेकर नारद मुनि जा पहुंचे बैकुंठ नारायण के पास। उनसे जाकर कहा कि नारायण, वो किसान तो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है और मैं दिन भर आपका नाम जपता रहता हूं, फिर भी वो मुझसे बेहतर कैसे हो गया? क्यों वो आपको मुझसे ज्यादा प्रिय है? इस पर नारायण मुस्कुराए और बोले, उस किसान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हुए मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है। इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है उसका कर्म। भक्ति का दिखावा करने से बेहतर है इंसान अपने कर्म को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से करे, क्योंकि ऐसा करके वो भगवान की सेवा ही तो करता है। क्योंकि निस्वार्थ कर्म भी भगवान की पूजा का ही एक रूप है। बहुत अच्छी कहानी है साईं। लेकिन साईं, तुमने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। तुम काका महाजनी को वापस क्यों भेजना चाहते थे? क्या तुम उनके बेटे को ठीक नहीं करोगे?